लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर किसी ने आज़ान से पहले सुन्नतें पढ़ ली तो उनका सुन्नतें पढ़ना कैसा है। मसलन जिन नमाज़ों में फ़र्ज़ से पहले सुन्नतें हैं, जैसे फ़ज्र की नमाज में, ज़ोहर की नमाज में या असर की नमाज में भी सुन्नत गैर मुअक्कदा है, तो यूँ अगर कोई इन नमाज़ों में नमाज की आज़ान से पहले ही सुन्नतें पढ़ लेता है तो सुन्नतें पढ़ना कैसा है, पढ़ेंगे तो होगी या नहीं होगी, अगर पढ़ लिया तो क्या उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आइए तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस क्लिप को अव्वल से आखिर तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। याद रखिएगा कि सुन्नतों की अदायगी के लिए आज़ान होना शर्त नहीं है। सुन्नतों की अदायगी के लिए आज़ान होना शर्त नहीं है, बल्कि नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद आज़ान से पहले भी उसकी सुन्नतें पढ़ी जा सकती हैं। अलबत्ता आज़ान के बाद सुन्नतों का पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। औला यही है, बेहतर यही है कि आज़ान का इंतज़ार किया जाए, आज़ान होने के बाद सुन्नतें पढ़ी जाए। लेकिन अगर किसी ने आज़ान से पहले ही सुन्नतें पढ़ लिया तो सुन्नतें उनकी अदा ही कहलाएंगी, इसलिए कि आज़ान और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान सुनन और नवाफिल पढ़ना ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है। ठीक है, आज़ान के और फ़र्ज़ नमाज के बीच, यानी आज़ान के बाद और फ़र्ज़ से पहले यहाँ जो जगह है, स्पेस है, ये गैप है, इस जगह पे सुन्नतें पढ़ना या सुन्नत गैर मुअक्कदा हो या सुन्नत मुअक्कदा हो, ये पढ़ना, ये ज़्यादा अजर सवाब इसमें है। चूँकि आज़ान हो गई मतलब नमाज का बुलावा हो गया, उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा सवाब है। नीज़ जिन नमाज़ों से पहले सुन्नत मुअक्कदा हैं उनमें अफजल यह है कि सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी और फ़र्ज़ की अदायगी के दरमियान दुनियावी उमूर और बातें ना करें। जिन नमाज़ों में पहले सुन्नत मुअक्कदा है जैसे फ़ज्र में और ज़ोहर में, तो यहाँ पर बेहतर यह है कि सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी और फ़र्ज़ की अदायगी, इस बीच कोई दुनियावी मामला, कोई दुनियावी गुफ्तगू वगैरह ना करे। तो ये तब ज़्यादा आसान होगा जबकि आज़ान के बाद सुन्नतें पढ़ें। अगर आज़ान से पहले ही सुन्नतें पढ़ लिए तो फिर काफ़ी वक्त हो जाता है फ़र्ज़ और सुन्नत के बीच में, तो इस बीच कहीं दुनियावी मामले में पड़ जाए ये मुनासिब नहीं है। इसलिए बेहतर तो यही कहा जाएगा कि आज़ान का इंतज़ार करें और जब आज़ान हो जाए उसके बाद सुन्नतें पढ़ें। बिल फ़र्ज़ अगर कभी ऐसा हो जाता है, मिसाल के तौर पर आज़ान अपने को पता नहीं चला कि आज़ान हुई कि नहीं हुई, लगा कि आज़ान हो गई है और सुन्नतें पढ़ लिए, सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद फिर आज़ान की आवाज़ आने लगी, उसके बाद आज़ान होने लगी, तो अब वो सुन्नत जो आज़ान से पहले पढ़ चुके थे उस सुन्नत को दोहराने की, दोबारा पढ़ने की बिल्कुल हाजत नहीं है, वो सुन्नत अदा ही कहलाएगी। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।